हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है अपनापन। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। सोमेश अपने पुराने घर को फिर से तुड़वाकर नए अंदाज में नया घर बनवाना चाहता था, क्योंकि घर काफ़ी पुराना हो चुका था और मरम्मत मांग रहा था। और बच्चे भी अब बड़े हो रहे थे, तो उनके हिसाब से भी घर को सेट कराना था। तभी सुगंधा ने रसोई से आवाज़ लगाई, आप तीनों देखिए, मैं अभी 10 मिनट में आती हूँ। नितिन और नीति बहुत खुश थे। अपने बड़े बड़े कमरों के नक्शों को देखकर चहक रहे थे। नीति ने कहा, पापा मुझे यहाँ स्टडी टेबल लगवाना है। तो नितिन ने भी कहा, मुझे म्यूजिक सिस्टम के लिए बड़ी जगह चाहिए। इसी तरह दोनों अपनी अपनी फरमाइशें अपने पापा को बताने लगे। अपने पुराने घर में कुल 5 कमरे थे, जिनकी जगह अब नक्शे में केवल 4 बड़े कमरे थे। उस नक्शे में एक कमरा सुमित सुगंधा का, एक नीति का, एक नितिन का और एक गेस्ट रूम था। इतने में ही सुगंधा वहां आती है और नक्शा देखती है और सुमित सब बच्चों से कहती है कि इसमें एक सदस्य का कमरा तो है ही नहीं। सभी उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं। बच्चों ने कहा, किसका कमरा नहीं है माँ। सुगंधा ने तब कहा, तुम्हारी मंजुला बुआ भी तो इसी घर की सदस्य हैं। माँ बाबूजी के बाद उन्हें ऐसा कतई नहीं लगना चाहिए कि वह इस घर की सदस्य नहीं है। पर माँ, गेस्ट रूम तो है न बुआ जी के लिए। नीति ने कहा। सुगंधा तब बोली, क्या तुम चाहोगी कि शादी के बाद तुम्हें भी इस घर में गेस्ट समझा जाए। बेटियां कभी पराई नहीं होती, उन्हें शादी के बाद भी उतना ही अपनापन व सम्मान मिलना चाहिए जितना कि शादी के पहले। सुगंधा ने प्यार से दोनों बच्चों को समझाया। इतना सुनकर सभी चुप हो गए। सोमेश ने सभी की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम्हारी माँ सही कह रही है, वो अभी इसी घर की सदस्य हैं और हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए। फिर क्या था, सभी ने नए सिरे से अपने कमरे थोड़े छोटे करके बुआ जी के लिए कमरे की जगह निकाल ली और बुआ जी के कमरे के साथ एक छोटे से प्यारे से पूजा घर की भी जगह निकाल लिए, जो ठीक माँ बाबूजी के कमरे की जगह पर ही था। कुछ समय बाद गृह प्रवेश के मुहूर्त पर जब बुआ जी घर आई, तो सबसे ज़्यादा आज खुश बुआ जी ही थी, क्योंकि आज भी उन्हें इस घर में अपनेपन की महक जो आ रही थी और अपने कमरे से जुड़े पूजा घर में उन्हें माँ बाबूजी के होने का एहसास आज भी करा रही थी। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।